Hello everyone, welcome back to the channel Science Vidya 24/7 by Komal Soni, and this is going to be the fifth video on this YouTube channel, and today's video is about transportation in human beings part 3. So basically हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में, और हमने ये देखा था कि उसके 4 चैम्बर्स होते हैं और उनके ब्लड कैसे सप्लाई होता है एंड हाउ द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू द होल बॉडी. अब हमने उसको वहाँ कंप्लीट कर लिया था, बट वी हैव टू कंप्लीट द टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. ओके, अब हमें एनसीईआरटी के हिसाब से इस टॉपिक को कंप्लीट करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू टेक अ नोटबुक विद यू एंड अ पेन सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए व्हाट आई एम टीचिंग टू यू. सो टुडेज टॉपिक इज ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स. सो बेसिकली हम आज थोड़ा अलग बात करने वाले हैं. हम आज वर्किंग के बारे में बात नहीं कर रहे. आज हम थोड़ा कह सकते हैं हम हार्ट के पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं. सो बेसिकली हमने पढ़ा था अपने लास्ट वीडियो में. थोड़ा रिकैप दे देती हूँ विद दिस अपर पैराग्राफ, जो उसके साथ मैं आपको साथ फटाफट से रिकैप दे देती हूँ. ओके, सो अवर पंप इज द हार्ट. हमने पढ़ा ही था ये कि हमारे पंपिंग जो ऑर्गन है वो कौन है. हमारा पंपिंग ऑर्गन हार्ट है, हमने पढ़ा था. ओके, सो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज अवर फिस्ट. ये फैसिनेटिंग फैक्ट मैंने आपको बताया था कि वो हमारी एक कह सकते हैं मुट्ठी के बराबर होता है हार्ट साइज में. बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि हार्ट के 4 चैम्बर्स क्यों होते हैं, ताकि इंटरमिक्सिंग ना हो. कौन से ब्लड की? ऑक्सीजन रिच ब्लड की. इंटरमिक्सिंग बिटवीन ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड CO2 रिच ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए हार्ट के 4 चैम्बर्स बनाए गए हैं, एज इट इज रिटन ओवर हेयर. द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड. अब मैंने आपको बताया था कि हाउ CO2 रिच ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन रिच ब्लड. मैंने आपको बताया था कहाँ होता है प्रोसेस. ये होता है लंग्स में. तो ये प्रोसेस टेक्स प्लेस इनटू लंग्स. मैंने आपको ये भी बताया था. ओके, टू बी रिमूव्ड एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट. अब एक बार वहां से CO2 कन्वर्ट हो गया O2 में, तो अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमें हार्ट तक लेकर आना होगा. ओके, द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. और अब जाकर ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, पंप आउट होता है. ओके, वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप. अब हम इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप भी देख सकते हैं. ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट. अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारी लेफ्ट साइड होती है ये कौन सा ब्लड कैरी करती है, O2 रिच ब्लड, एंड द राइट साइड कैरीज CO2 रिच ब्लड. ये आपको मैं रिकैप दे रही हूँ, मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है लास्ट वीडियो में. जो इस चैनल पर लास्ट वीडियो थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स की पार्ट 2, उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया हुआ है. आई एम जस्ट गिविंग अ क्विक रिकैप. ओके, ताकि हम आगे बढ़ें तो हम जब उनके पार्ट्स के बारे में बात करें तो आप कंफ्यूज ना हो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, so we can follow this process step by step. Oxygen rich blood from the lungs come to the thin walled upper chamber of the heart on the left. Okay, it is right. Left atrium में ही आएगा. upper chamber left atrium होता है. Okay, the left atrium relaxes when it is collecting this blood, as I have told you. अब उसको रिलैक्स होना पड़ेगा ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आ सके. अब वो रिलैक्स होएगा तो इसका मतलब वो एक्सपेंड होगा. ओके, It then contracts while the next chamber, the left ventricle relaxes so that blood is transferred to. और फिर मैंने ये भी बताया था जब ये कंप्रेस होगा तो इसका एक वॉल्व खुल जाएगा और जो नीचे वाला चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल, अब उसकी बारी है रिलैक्स होने की. इट मीन्स एक्सपेंड होने की. ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड comes from the body to the upper chamber on the right atrium as it relaxes. वही उस तरफ चलता है, वो रिलैक्स होता है अपर वाला राइट एट्रियम. उसके अंदर कौन सा ब्लड आता है, एक सेकंड, उसके अंदर आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर. एंड corresponds लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स. और जो लोअर चैम्बर है वो क्या होता है, फिर वो डायलेट्स होता है. जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा
जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होएगा, हम कह सकते हो कंप्रेस्ड होएगा, तो नीचे वाला जो चैम्बर है वो डायलेट हो जाएगा, मतलब एक्सपेंड हो जाएगा। ओके, दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पंप्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और फिर यहाँ से जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? टू लंग्स फॉर व्हाट? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स। अब वो कह रहे हैं वेंट्रिकल को, ये जो लोअर चैम्बर होते हैं, अब लोअर चैम्बर्स की बात कर रहे हैं, आपको इतना पता होना चाहिए, व्हेन आई एम सेइंग एट्रियम आई एम टॉकिंग अबाउट द अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, एंड व्हेन आई एम सेइंग वेंट्रिकल्स यू मस्ट नो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। ओके, ये आपको समराइज होना चाहिए खुद से, यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। ओके, सो यू हैव टू मेक नोट्स कि हम जब एट्रियम की बात करेंगे तो हम कौन से चैम्बर्स की बात करेंगे? अपर चैम्बर्स। ओके, और विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन हम उन्हें नाम देते हैं, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लोअर चैम्बर्स तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वेंट्रिकल्स की बात कर रहे हैं। ओके, एंड विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन हम उनको लोअर एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल बोल देते हैं। ठीक है, अभी कह रहे हैं सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द एट्रिया टू। व्हाट डज दिस मीन? वो कह रहे हैं आपको पता है यहाँ पर ब्लड एक बार अपर चैम्बर में सप्लाई हो जाता है, उसके बाद वो नीचे वाले चैम्बर में जाता है, वेंट्रिकल में। ओके, वेंट्रिकल में जाता है, वहां से वो क्या, या तो लंग्स तक जाएगा या फिर बॉडी में जाएगा। दो ही रास्ते हैं इसके पास। अगर हम राइट की बात करेंगे तो ये कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। अगर हम लेफ्ट की बात करेंगे तो बॉडी जाएगा। क्योंकि बॉडी में क्यों जाएगा? क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अगर लंग्स की बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेकिन द प्रोसेस टू पंप आउट टू द ब्लड टू द लंग एंड बॉडी इज परफॉर्म द होम। कौन परफॉर्म कर रहा है? वेंट्रिकल परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो ये कह रहे हैं जो वेंट्रिकल होता है इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थोड़ा थिक होती हैं एज कंपेयर टू वट एट्रियम। मतलब एट्रियम की वॉल्स आपको थिक मिलेंगी, थिन मिलेंगी, एंड वेंट्रिकल की वॉल्स आपको थिक मिलेंगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। वॉल्स इंश्योर दैट ब्लड डजंट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैस्ट। मैंने आपको ये भी बताया था जब पंपिंग होती है ब्लड की, हर उसके अंदर हर चैम्बर में, लेफ्ट की बात करें वहां पर भी वॉल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर भी वॉल्स प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो, बैकवर्ड फ्लो रोकने के लिए ब्लड के, ताकि वो वापिस ऊपर ना चला जाए। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, हमारी हार्ट के अंदर भी, हमारी बॉडी के अंदर भी कोई बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होती है ब्लड की। ओके, इस बैकवर्ड मूवमेंट को ही रोकने के लिए ब्लड फ्लो के, तो यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, यू मस्ट रिमेंबर द फंक्शन ऑफ दिस वॉल्स टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड सो दैट blood have a unidirectional flow. ओके, ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। तो अब ये बात कर रहे हैं ऑक्सीजन कैसे एंटर करता है ब्लड के अंदर, लंग्स के अंदर। अभी लंग्स की बात कर रहे हैं। ओके, द सेपरेशन ऑफ द सॉरी आई हैव टू रिमूव दिस। मैं इस पर इसको इरेज कर देती हूँ, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे विद द सेकेंड पैराग्राफ। तो अभी तक आपको रिकैप समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात करने जा रही हूँ आज। ओके, सो आई थिंक यू मस्ट नॉट कंफ्यूज आउट। आप कंफ्यूज नहीं होगे कि वट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द थिंग्स। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप डायग्राम्स ड्रॉ करोगे, उतना ही आपको ये बेनिफिट होगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग प्लीज टेक योर नोटबुक एंड अ पेन और पेंसिल while you're watching my videos. It is a must thing in biology that you must memorize all the diagrams and all the names by writing down. Oxygen enters the blood in the lungs. The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. अब आपको पता है जो सेपरेशन होती है राइट साइड की और लेफ्ट साइड की हार्ट की, वो इसलिए यूजफुल है ताकि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सिंग से प्रिवेंट किया जा सके। ये लाइन तो हम बार बार बता ही चुके हैं। सच सेपरेशन allows a highly efficient supply of oxygen to the body. कहते हैं इस सेपरेशन की वजह से ही जो ब्लड होता है उसके अंदर हमें हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलती है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स। और ये क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए? हमारी बॉडी के लिए हायर एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी बॉडी की नीड भी तो हायर है, एनर्जी नीड भी तो हायर है। कितनी कॉम्प्लेक्स है हमारी ह्यूमन बॉडी। ओके, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लेक्स, तो हम कह सकते हैं हाई एनर्जी नीड।
इसी हाई एनर्जी नीड को फुलफिल करने के लिए हमें हाई एफिशिएंट O2 रिच ब्लड की जरूरत है। इतना क्लियर आपको? ओके। सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। और इतनी एनर्जी की हमें जरूरत क्यों है? क्योंकि हमें अपना एक बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस, और वो एनिमल्स जिसमें एनर्जी में मतलब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए एनर्जी की नहीं यूज होती है, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। वहाँ पर जो बॉडी का टेम्परेचर वो एनवायरमेंट के साथ चेंज करता है। जहाँ अब आपको पता है हम हेमियोस्टेटिस एनिमल है। हेमियोस्टेटिस का मतलब है हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। ओके, हेमियोस्टेटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपको जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, वो मेंटेन रहता है। और इसी वर्क के लिए आपको हाई एनर्जी नीड की जरूरत है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनको अपनी बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की जरूरत है ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो एनवायरनमेंट के साथ अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर है। सच एनिमल्स लाइक, और ऐसे एनिमल्स कौन होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं जिनका 3 चैम्बर्ड हार्ट है और टॉलरेट करते हैं सम मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। और ऐसा पाया गया कि जिन एनिमल्स को बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है और वो टॉलरेट कर सकते हैं कि थोड़ा अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्सअप हो गया तो दे कैन टॉलरेट दिस, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें ह्यूमन बींग्स को, मैमल्स को, हायर एनिमल्स को इस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वी हैव टू मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर। ओके, वी हैव टू फॉलो द होम्योस्टेटिस रूल। Next, fishes on the other hand have only 2 chamber hearts and the blood is pumped to the gills, is oxygenated there and passes directly to the rest of the body। ये कह रहा है जबकि फिशेस में तो सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सिर्फ 2 ऐसे। ओके, and the blood is pumped to the gills, चैम्बर्स टू देयर हार्ट्स एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स। वहां पर वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ये कह रहा है कि एक बार आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आए, ठीक है, ये गिल्स तक जाएगा, दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, गिल्स तक जाएगा, वहां पर इसकी ऑक्सीजनेशन होगी। आपको पता ऑक्सीजनेशन का मतलब है ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजनेशन होगी और वहीं से सीधा ये बॉडी के अंदर फ्लो कर जाएगा, वापस आने की इसको जरूरत ही नहीं है। तो इट मीन्स इनका जो नेटवर्क है ब्लड सप्लाई का वो बहुत सिंपल है फिशेस में। इस वजह से इनको 4 चैम्बर हार्ट की जरूरत है ही नहीं है, दे रिक्वायर ओनली 2 चैम्बर हार्ट। ठीक है, दस द ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ द पैसेज थ्रू द बॉडी। इसलिए कह रहा है सिर्फ एक ही बार ब्लड उसके अंदर जाता है हार्ट के अंदर फिश के, कि भाई वहाँ पे कलेक्शन हो रहा है, कलेक्शन होने के बाद सीधा गिल्स में जाएगा, गिल्स के बाद सीधा बॉडी में जाएगा। एक ही बार तो पैसेज हो रहा है वहाँ पे हार्ट ब्लड का। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन द अदर वर्टिब्रेट्स। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर तो हार्ट 2 बार जाता है उसके अंदर, एक बार यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फिर ये बाहर जाएगा, यहाँ से कौन आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फिर ये लंग्स तक जाएगा। तो इसका मतलब 2 बार तो आ रहे हैं ना। तो इस वजह से हम जो होते हैं वो डबल सर्कुलेशन फॉलो करते हैं। हम कह सकते हैं हम जो वर्टिब्रेट्स हैं, वी आर ऑल्सो वर्टिब्रेट्स, क्योंकि हमारी भी एक स्पाइनल कोड है। ओके, सो वी आर वर्टिब्रेट्स, हम वर्टिब्रेट्स हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर 2 प्रकार से दो टाइम ब्लड फ्लो करता है। एक बार आता है कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, और एक बार आता है डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। और ये डबल सर्कुलेशन हुआ। तो ये था यहाँ तक की स्टोरी। अब मैं अगर इसको समराइज करने की कोशिश करूं तो मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, कि क्या जरूरत है हमारी बॉडी के अंदर 4 चैम्बर्स की, क्यों हमें सेपरेशन चाहिए ही चाहिए अपने डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ताकि हमारी जो बॉडी की डिमांड्स हैं, एनर्जी नीड्स हैं, हम उनको फुलफिल कर सके अपनी हेमियोस्टेटिस कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए। ओके, अब मैं इसको समराइज करके यहाँ पर लिखूंगी। तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, वी ह्यूमन बींग्स हैव हायर एनर्जी नीड, पार्डन फॉर माई दैट राइटिंग। सो आई होप आपको ये समझ में आ रही हो। एनर्जी नीड, सो दैट
वी कैन मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, हम बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकें, ठीक है। एंड दिस नीड इज फुलफिल्ड by supply of highly efficient oxygen rich blood। ओके, इसके लिए दूसरी बात हमने पढ़ी कि जो रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, दे हैव 3 चैम्बर्स हर्ट। क्यों एम के पास, क्योंकि वो टॉलरेट कर सकते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन एंड CO2 रिच ब्लड। ओके, मैंने आपको अभी तक ये पढ़ाया। और अगर मैं रिकैप करूं तो मैंने पढ़ाया अभी तक, जो फिशेस हैं उनके पास तो सिर्फ 2 ही चैम्बर्ड हर्ट होता है, और जो ब्लड है फ्लोज ओनली वंस थ्रू देयर हार्ट। ओके, और हम जो हैं हम डबल सर्कुलेशन फॉलो करते हैं। हम कौन, हायर एनिमल्स, हम हायर एनिमल्स हैं, वी आर वर्टिब्रेट्स। ओके, डबल सर्कुलेशन का मतलब है ब्लड passes through heart 2 times। ठीक है, इतना आपको मैंने उस पैराग्राफ से पढ़ाया। सो यू हैव टू समराइज दिक, और आप इसको लिखो अपने नोटबुक में ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, ये कह रहा है। अब यहाँ से हम थोड़ा और देख लेते हैं, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखेंगे कैसे ऑक्सीजनेशन परफॉर्म होती है। तो ये कह रहे हैं ये लंग कैपिलरीज है। ओके, पुल्मोनरी आर्टरीज ही लेकर जाती है लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, और ये वीना कावा, ये हार्ट की बात कर रहा है। ओके, वीना केवा हार्ट में लेके आएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये बॉडी से आ रही है, ये वीन्स है। वीन्स जो क्या होती हैं, जो हमारे कौन से ब्लड को कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, बोर्ड कैपिलरीज कहाँ पर प्रेजेंट है, ये बॉडी ऑर्गन्स में। ओके, ये लंग कैपिलरीज है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेशन परफॉर्म होता है। ओके, आप ये एरिया देख रहे हो, ये जालियाँ देख रहे हो, जाली लाइक स्ट्रक्चर ही तो है ये। यहाँ पर ऑक्सीजनेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है, मतलब CO2 की कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है CO2 से रिच ब्लड से। और फिर यहाँ से पुल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लंग्स ब्लड लेकर जाती है अपने कहाँ पर, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल्स में, फिर सॉरी लेफ्ट एंट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वो ओटा से हमारी पूरी बॉडी में जाता है। और जो बॉडी में अपने हम ब्लड सप्लाई करते हैं ऑक्सीजनेटेड, वहाँ पर जो कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं वो होती है आर्टरीज। आर्टरीज के थ्रू हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में सप्लाई होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। मैंने आपको बता दिया कि लंग कैपिलरीज के अंदर कैसे हमारा ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है, फिर ओटा से जाते हैं। ये वही प्रोसेस है जो मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, बस मैंने आपको नाम बताया कि आर्टरीज हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, वीन्स हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बाकी सब सेम है, देयर इज नथिंग डिफरेंट, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट मूव हम अब लास्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं, लास्ट पैराग्राफ्स की, इसी टॉपिक के लिम्स वगैरह की। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम दी ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। अभी तक जो हम ब्लड वेसल्स की बात कर रहे थे, आप मेरे साथ लिखना कौन से ब्लड वेसल्स थी वो। टेल मी द नेम्स, पुल्मोनरी वीन्स, पुल्मोनरी आर्टरीज, ओटा, ओके, आर्टरीज, वीन्स। इतना क्लियर है? ओके, ओटा क्या कर रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं टू बॉडी।
है। पुलमोनरी वेन्स क्या करती हैं? पुलमोनरी वेन्स क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं। पुलमोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। ओके। पीए कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, वहीं पे ऑक्सीजनेशन होगा। आर्टरीज क्या होती हैं? शॉर्ट है ये, शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं, शॉर्ट वेसल्स हम कह सकते हैं। अफोर्टा जो कि सप्लाई करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी। वीन्स हम कह सकते हैं रेडियो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। इतना क्लियर है? फ्रॉम बॉडी, ठीक है। द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स, आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कौन से, ये कह रहा है आर्टरीज वो वेसल्स हैं जो ब्लड को लेकर जाती हैं हार्ट से दूर ऑर्गन्स तक। तो लेकिन कौन से ब्लड को लेकर जाती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ओके। सिंस द ब्लड एमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। और कह रहा है कि जो ब्लड है हमारी जो हार्ट से वो निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर होता है, इस वजह से जो आर्टरीज हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं। वेन्स कलेक्ट करती हैं ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से और उसको हार्ट तक लेकर आती हैं। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। और ये वेन्स के लिए क्या कह रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है फ्रॉम बॉडी, बॉडी से लेकर जाती है, तो इनकी जो वॉल्स है वो थिन होती हैं। थिन क्यों होती है? क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर होता ही नहीं है, इतना खास इनके ऊपर प्रेशर को प्रेजेंट ही नहीं होता। इंस्टेड दे हैव वॉल्स दैट इंश्योर दैट ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। और इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव वॉल्स, वॉल्स क्यों? एक ही डायरेक्शन को मेंटेन रखने के लिए ब्लड की, ठीक है। On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all individual cells. ओके। तो कह रहे हैं जो आर्टरीज हैं वो और फर्दर डिवाइड हो जाती है। कैसे? देखो, मान लो दिस इज माई आर्टरी, ये मैं एक आर्टरी की बात कर रही हूँ, सॉरी दिस इज माई आर्टरी, ठीक है। अब हर वेसल्स में हमें ब्लड लेके जानी है तो फर्दर डिवाइड ही करती रहेगी, इतनी पतली हो जाएगी डिवाइड करती करती। ओके, ये सिर्फ डिवाइड ही करती रहेगी। ओके, तो हम कह सकते हैं ये स्मॉलर और ब्रांचेस हो गई हैं, इसकी स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड हो गई है ताकि ब्लड पहुंचे हर सेल्स को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर सेल को मिले। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर वन थिक सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। और इनको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। जो स्मॉलर मैंने ब्रांचेस बताई हैं आर्टरीज की, उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। और इनकी जो थिकनेस होती है वो वन सेल थिक होती हैं एंड दिस आर वन सेल थिक, ठीक है। ऑन द स्मॉलेस्ट वेसल्स, और इनको हम कैपिलरीज कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस थ्रू दिस थिन वॉल। और जो एक्सचेंज होते हैं मटेरियल्स का ब्लड के बीच में और सराउंडिंग के बीच में, वो इन्हीं वॉल्स के थ्रू होते हैं। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन्स और टिश्यू। और यही कैपिलरीज फिर इकट्ठा होकर किसकी फॉर्मेशन करती हैं? ये सभी कैपिलरीज एक साथ होकर किसकी फॉर्मेशन करती है? वेन्स की फॉर्मेशन करती है। समझ पा रहे हो आप कि एक आर्टरी है वो इतना सारा डिवाइड करके कैपिलरीज की फॉर्मेशन करती है। फिर कैपिलरीज और हमारे जो सराउंडिंग है उनके बीच में एक्सचेंज होता है। ये उनको O2 देते हैं, वहाँ से CO2 रिच ब्लड लेते हैं। CO2 रिच ब्लड फिर आगे कहाँ जाता है? वेन्स में जाता है। वेन्स की फॉर्मेशन कर जाती है कैपिलरीज एक साथ होकर। और वही बात फिर वेन्स अपने ब्लड को कहाँ लेके जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके जाता है, ठीक है। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। अगर मैं एक फ्लो चार्ट से आपको इसको समझाना चाहूँ, आई होप आपको ये समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको इसको और अच्छे से समझाती हूँ। सपोज करो दिस इज अवर आर्टरी, ये हमारी आर्टरी है, ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो दिस इज द आर्टरी, ये आगे सब डिवाइड कर रही है, इसकी और ब्रांचेस खुल गई हैं, ठीक है। दिस आर इट्स ब्रांचेस, ये उसकी ब्रांचेस हैं। फिर क्या हो रहा है? अभी सारी ब्रांचेस मिलके
अब ये सारी ब्रांचेस मिलके एक किसकी फॉर्मेशन कर रही हैं, एक वीन की फॉर्मेशन कर रही हैं। ओके, तो ये वीन्स हैं, ये आर्टरीज हैं और ये कैपिलरीज हैं। ठीक है, ये कैपिलरीज है और ये क्या हो रहा है, अब आर्टरीज क्या कैरी कर रही हैं, O2 रिच ब्लड, ये हमारे सेल्स तक पहुंच गए। अब सेल्स और सराउंडिंग के बीच में एक क्या होगा, पैसेज होगा। ठीक है, सब्सटेंसेस का, ऑक्सीजन उन्हें मिलेगी, CO2 अंदर जाएगी, ऑब्जर्व करेंगी। फिर ये क्या, इस CO2 को एक वेन्स के थ्रू कहाँ लेकर जाएंगी, हमारे हार्ट तक लेकर जाएंगी। बस इतना सा प्रोसेस है। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द लास्ट लाइन्स। तो कह रहे हैं मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आपको पता ही है हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो अब हम देखेंगे इन प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। वट हैपन्स इफ द सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप्स अ लीक। अब सोचो, हम इतनी सारी ट्यूब्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आर्टरीज की बात कर रहे हैं, हम वेन्स की बात कर रहे हैं ना, हम कितनी सारी ट्यूब्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सोचो ना कि ट्यूब्स के अंदर तो लीकेज भी हो सकता है। हमारे घर में ही जब लीकेज हो सकता है तो हमारे बॉडी के अंदर भी तो लीकेज हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक है, तो ये जब लीकेज होगा तब क्या होगा। ठीक है, थिंक अबाउट द सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। सोचो तुम्हें चोट लग गई है, ठीक है, तुम्हें चोट लग गई है और तुम्हारी जो वेसल है फट गई है, इसके अंदर लीकेज आ गई है। ऐसे हम थोड़ा, मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, मान लो यहाँ से लीकेज हो गई है। ठीक है, नेचुरली द लूज ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज्ड। अब यहाँ से तो ब्लड निकल सकता है बाहर। ठीक है, अब हमें इसको मिनिमाइज करना होगा, अब हमें रोकना होगा इस फ्लो को, इस ब्लड को निकलने से बाहर। ठीक है, इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर विच कुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। और इस लीकेज की वजह से क्या होगा, प्रेशर में दिक्कत आएगी, प्रेशर मेंटेन नहीं होएगा, प्रेशर मेंटेन नहीं होएगा तो पंप के वर्किंग में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दिस लीक्स by helping to clot the blood at this points of injury। तो कह रहा है कि हमारे ब्लड के अंदर ना, जब हमारा ब्लड हमारी वेन से फ्लो करता है, उसके अंदर एक चीज और प्रेजेंट होती है, प्लेटलेट्स। तो उसको जैसे ही दिखता है ना भाई यहाँ पे लीकेज हो गया है, वो क्या करता है, यहाँ पे ही स्टॉप हो जाता है, यहाँ पे उस छेद को बंद कर देता है और वहां पर क्लोटिंग स्टार्ट करवा देता है। ठीक है, क्लोटिंग स्टार्ट करवा देते हैं ताकि और ज़्यादा ब्लड की बाहर क्या ना हो, लीकेज ना हो, और जो प्रेशर है वो खराब ना हो, प्रेशर मेंटेन रहे। ठीक है, ये फंक्शन होता है हमारे प्लेटलेट्स का। इसलिए कहते हैं प्लेटलेट्स बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लोटिंग परफॉर्म करती हैं, ये लीकेज होने से रोकती हैं हमारे ब्लड वेसल्स की। ओके, ठीक है, तो अबाउट दिस प्लेटलेट्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दिस लीक्स। अब वहाँ पर ये जुड़ जाएंगी। मान लो मेरे यहाँ पर था, ठीक है, तो ये यहाँ पर कौन आ गई, प्लेटलेट्स आ गई, और यहाँ पर इन्होंने क्या करवा दी, क्लोटिंग स्टार्ट करवा दी, और ये फिर से वैसी की वैसी हो जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट जो चीज बची है वो लिम्फ है। कहते हैं देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। कहता है अब एक और ऐसी फ्लूइड है जिसकी हम बात करना भूल गए हैं और उसका ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। या तो हम इसको लिम्फ कह सकते हैं या फिर टिश्यूज के अंदर जो खुद से फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं हम वो बोल सकते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप इन द इंट्रासेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड्स और लिम्फ। और ये कहाँ से आता है, ये टिश्यू फ्लूइड आता कहाँ से, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड से ही आता है। क्या होता है, अब हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, मैंने आपको बताया, और इनके अंदर थोड़े थोड़े पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जितने भी वेसल्स की हमने अभी तक बात की है ना, ब्लड वेसल्स की, इनके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन पोर्स से क्या होता है, प्लाज्मा लीक हो जाता है। ओके, आरबीसी ज़्यादा नहीं लीक होती है, एक मिनिमम अमाउंट में लीक होती है, और ये लीक होकर एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ये टिश्यूज के बीच में मिलती हैं और ये फ्लूइड टिश्यू के बीच में मिलते हैं, इसको इसलिए हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। लेकिन ये आया कहाँ से है, ये ब्लड से ही आया फ्लूइड, वहीं से प्लाज्मा लीक हुआ, वहीं से आरबीसीज लीक हुई, वहीं से डब्ल्यूबीसीज लीक हुई, सेल्स लीक हुई, तो एक जगह इकट्ठी हो गई, उन्होंने टिश्यू फ्लूइड बना दिया। ठीक है,
इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, ब्लड कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। कहते हैं ये ब्लड के प्लाज्मा जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर कोई बहुत कम प्रोटीन प्रेजेंट होता है, क्योंकि लीकेज से फॉर्मेशन हुई है ना इसकी। ये कोई खुद से, इसकी खुद की कोई तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं है। अब थोड़े थोड़े लीकेज होगी तो थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ही प्रेजेंट होएगा ना इसके अंदर। तो इस वजह से ये बोलता है कि प्लाज्मा का जैसा तो दिखता है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन्स प्लाज्मा जितने प्रेजेंट नहीं होते हैं। lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces which join to form large lymph vessels that finally open into larger veins। कहता है अब क्या होता है, ये लिम्फ्स जो होती है ना, अब मैं जिस लिम्फ की बात कर रही हूँ, लिम्फ तो आपको पता है। अब लिम्फ क्या है, एक टिश्यू फ्लूइड है। ओके, इसको समराइज करते हैं। अब मैंने आपको कहा कि ब्लड से ही हमारी लिम्फ्स की फॉर्मेशन हो रही है। कहाँ फॉर्मेशन हो रही है, टिश्यूज के बीच में, तो इसको हमने कहते हैं टिश्यू या फ्लूइड या फिर लिम्फ। ठीक है, अब ये लिम्फ है ना, जो ये लिम्फ कहाँ जाएगा, ये लिम्फ ड्रेन करता है लिम्फेटिक वेसल्स कैपिलरीज में। अभी लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, एज अ वर्ड सजेस्ट लिम्फ को ही कैरी करेंगी। ठीक है, ये जो कैपिलरीज है किसको कैरी करेंगी, लिम्फ को कैरी करेंगे। फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेशीज, इंटरसेलुलर स्पेशीज से लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं जिनके अंदर लिम्फ मिलता है। विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स। अब लास्ट में जाके बहुत सारी कैपिलरीज तो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज में होती है, अभी एक उसकी फॉर्मेशन कर रही है, इसको हम बोलेंगे लिम्फ वेसल। ये क्या होएगा, एक विन में कन्वर्ट हो जाएगा। lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from the extracellular space back to the fluid। अभी lymph क्या करता है, ये कैरी करता है। अभी lymph क्या कैरी करेगा, हमारा जो डाइजेस्टेड या फिर अब्जॉर्ब्ड फैट है उसको भी कैरी करेगा और वहाँ इसको ब्लड के साथ मिला देगा और फिर हार्ट तक लेके जाएगा। अब आपको पता है एक इशू है हमारे आजकल के टाइम पे कि हमारे कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। ओके, हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया। आपने सबने सुना होगा, ऑल द आप टेंथ में हो, लेकिन आप सबने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कहते हैं कि जब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो हमें हार्ट अटैक की जो क्या कहते हैं संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओके, जो हार्ट अटैक के इंस्टेंसेस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है, इन्हीं लिम्फ्स की वजह से बढ़ता है। ये जो लिम्फ होता है ये क्या करता है, जो भी फैट है, अनऑब्जर्व्ड फैट है और जो डाइजेस्टेड फूड है, ओके, ये उन सबको फैट को इकट्ठा करके, ये सारे फैट को इकट्ठा करके ये ब्लड तक ले जाता है। और जब ये जो फैट है ये मतलब एक कहते हैं ना कि हर चीज़ की लिमिट होती है, और जब ये फैट एक लिमिट से ज़्यादा बन जाता है हमारी बॉडी के अंदर और फिर वो हमारे ब्लड में मिक्स होकर जब हार्ट तक जाता है तो कि वहाँ पे क्या होता है, जैमिंग हो जाती है, वॉल्स की जैमिंग हो जाती है, वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। आपको पता ही है। अब बताओ, कोई फ्लूइड बह रहा है, अब उसके बीच में फैट आ गया, फैट क्या है, इनसोल्यूबल पार्टिकल है, तो वो तो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा ना। ऐसे कहते हैं ना कि उसकी नसें ब्लॉक हो गई हैं, तो ये जो नसें ब्लॉक होती हैं इसी फैट की वजह से होती हैं, क्योंकि जो हमारा लिम्फ है वो ये फैट हमारे हार्ट तक लेकर जाता है, फिर इसकी ऑक्सीजनेशन करवाता है वो। ठीक है, तो यही प्रोसेस है, इसी की वजह से हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि हमारी जो लिम्फ वेसल्स हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो हमारा लिम्फ है, लिम्फ क्या एक टिश्यू फ्लूइड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये सारा फैट, जितना भी फैट इसने ऑब्जर्व किया वो लेकर जाएगा कहाँ पे, ब्लड के अंदर। ब्लड कहाँ लेकर जाएगा, हार्ट के अंदर। ओके, सो दिस इज द लिम्फ। ये लिम्फ है। हमने वेसल्स की बात कर ली, हमने प्लेटलेट्स की बात कर ली। ठीक है, अब मैं समराइज कर दूँ आपको ये सब कुछ तो आपको बेटर रहेगा। ठीक है, बट आई वॉन्ट टू राइट अलोंग विथ मी, और आप मेरे साथ इस चीज को खुद से समराइज करो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप मेरे को बताओ कि वेसल्स के नाम बताओ खुद से, कौन से वेसल्स हैं। ओके, समराइज करो अपने माइंड में और इनको लिखो साथ के साथ कि हम कौन सी वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं पीवी। आपको मैं फंक्शन नहीं बताऊंगी, फंक्शन आपको खुद से पता होने चाहिए। पीए आपको इनकी फुल फॉर्म पता ही है, ओटा, आर्टरीज एंड व्हाट, वीन्स। कैपिलरीज भी होती हैं। कैपिलरीज कौन सी होती है, स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करती हैं, हमारे लीकेज सिस्टम को प्रिवेंट करती हैं, लीकेज इनटू ब्लड ट्यूब्स, उसको क्या करेंगी, स्टॉप करेंगे या फिर प्रिवेंट करेंगे। लिम्फ क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड, कहाँ प्रेजेंट होएगा, टिश्यूज के बीच में, इंटरसेलुलर स्पेसिस जो प्रेजेंट होते हैं टिश्यू के बीच में, वहां पर जैसे टिश्यू है
यहाँ पर। एक मिनट में इसको थोड़ा और वो करती हूँ, आपको समझाती हूँ। ये ओके। सो आपको जो रेड रेड दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द लिम्फ, ये लिम्फ है। ये आया कहाँ से है? पोर्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो लीकेज हुई है पोर्स ऑफ द ब्लड, थोड़ी थोड़ी लीकेज हुई है ब्लड वेसल्स की वजह से, वहाँ से प्लाज्मा जो लीक हुआ है, आरबीसीज जो लीक हुई हैं, प्रोटीन्स जो लीक हुए हैं, वो एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं और वो किसकी फॉर्मेशन करती हैं? लिम्फ की फॉर्मेशन करती हैं। लिम्फ कहाँ जाती हैं? लिम्फ कैपिलरीज, देन टू विंस। विंस से कहाँ जाएंगी? ब्लड के अंदर, ब्लड में जाएंगी, सॉरी, ब्लड से कहाँ जाएंगी? हार्ट में जाएंगी। सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस जो हमने आज बात की है। और ये हार्ट का डायग्राम है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। एक बार इसको फिर दोबारा देख लेते हैं कि पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लंग्स ब्लड लेकर आएंगी, ऑक्सीजनेटेड हो गया वो, यहाँ पर लाएंगे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, देन टू व्हाट? ओटा। ओटा से कहाँ जाएगा? हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं? ब्लड लेकर जाती है, कहाँ पर लेकर जाती है? लंग्स के अंदर लेकर जाती हैं। वीना केवा से ब्लड आ रहा है, अपर बॉडी से, लोअर बॉडी से, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में। सेप्टम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं दोनों चैम्बर्स को, एक वॉल बना रहा है कि भाई इंटरमिक्सिंग ना हो दोनों ब्लड्स की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें हाई एफिशिएंट ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की नीड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमें हेमियोस्टेटिस कंडीशन मेंटेन रखनी पड़ती है। हेमियोस्टेटिस होता है मतलब कांस्टेंट हमारा टेम्परेचर रखना पड़ता है। तो हमने यही सब कुछ पढ़ा और मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में सब कुछ समझाना चाहा। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो, उन्हें भी कहो कि इसको सब्सक्राइब करें ताकि लार्जर अमाउंट में इन बच्चों को हेल्प हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।